चलिए देखिए बच्चों, एक ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर है और बहुत बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं। देखिए बेसिक सा फंडा है, अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला नहीं आता तो ध्यान से अगर आप उसको बेसिक से समझेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। वहाँ एम और एन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन कि एम क्या होता है, एन क्या होता है, उस तरीके से। तो देखिए अगर मैं आपको बेसिक से थोड़ा बताऊं तो मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक बी है, और इसको कोई पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है और क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट होगा इस तरह से होगा, सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3। तो देखो इनका एक सेंस है, इसका मतलब है सी डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो इसका मतलब है सी से ए तक का जो डिस्टेंस है वो अगर 2 है, 2 यूनिट है, तो सी से बी तक का 3 है। ठीक है, तो ये सी ए और सी बी के डिस्टेंस का रेशियो हो गया। ठीक है, ये बात समझिए, 2:3। तो कई बार क्या करते हैं, सी डिवाइड्स बी ए कह देंगे और एक डायग्राम दे देंगे इस तरीके से। अब बच्चा 2:3 यही लिखेगा यहाँ पर। अब वो पूरा मेथड ही गड़बड़ हो गया, अब उसने रेशोज ही गलत लिख दिए। अब उसने बोला सी डिवाइड कर रहा है बी ए को, तो बेटा सी बी की तरफ होना चाहिए ना 2, क्यों सी बी की तरफ 2 होना चाहिए ना, पहले सी बी आ रहा है एक ऑर्डर में। तो उस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो हमें इसमें क्या बोला गया, हमसे कहा गया अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर आर 2 पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है क्या होते हैं, जो ओरिजिन से ज्वाइंट होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट कहाँ पर होता है, ओरिजिन पे, ये फाइनल पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा अल्फा वेक्टर। तो इसको हम पॉइंट की तरह भी ट्रीट कर लेते हैं। आपको मालूम है पोजीशन वेक्टर को पॉइंट की तरह ट्रीट करो, जबकि वेक्टर तो एक डायरेक्टेड लाइन होती है, लेंथ होती है उसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, जब तक कि वो नल वेक्टर ना हो, कुछ लेंथ तो होगी ना, लाइन ही तो होती है जिसमें एक डायरेक्शन है। तो अब ये अल्फा वेक्टर था, हमने इसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर लिया। और ये किसका है, देखो जरा, पॉइंट पी का है। फिर इसी तरह से कह रहा बीटा वेक्टर पोजीशन वेक्टर है क्यू का, तो ये पोजीशन वेक्टर है क्यू का, मीन्स इसको भी ओरिजिन से ही ज्वाइन किया गया, इसका इनिशियल पॉइंट भी ओरिजिन ही है, तो ये बीटा वेक्टर हो गया। इसको भी मैं पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट में ही लगता है और ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट ही होते हैं, रेस्पेक्टिवली बोला हुआ है। ठीक हो गई इतनी बात। देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। आर का पोजीशन वेक्टर पूछा है, तो ठीक है बात, वो भी ओरिजिन से ज्वाइंट होगा। आर इन क्यूपी प्रोड्यूस्ड सच दैट, ये कहानी हमको दी हुई है। आर कहाँ पर है, क्यूपी पे है, और कैसे प्रोड्यूस किया गया है, इस तरीके से आपको लिख के दिया गया, क्यू आर इक्वल्स टू 3/2 ऑफ क्यूपी। तो देखिए जरा ध्यान से, क्यू आर इज इक्वल्स टू 3/2 यानी 1.5 ऑफ क्यूपी। दिस मीन्स 1.5 टाइम्स ऑफ क्यूपी करेंगे तो क्यू आर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू आर बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, आर किस तरफ होना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर बताया क्यूपी को प्रोड्यूस करना है, तो क्यूपी ये रहा, इसको प्रोड्यूस करना आगे, तो आर यहाँ पर आना चाहिए। अगर आप रेशो से भी समझे तो क्यू आर बड़ा होना चाहिए, क्यू पी छोटा होना चाहिए। ठीक, तो क्यू पी छोटा होना चाहिए तो पी क्यू के पास होना चाहिए, आर बड़ा है तो पीछे जाना चाहिए। तो ये कुछ कहानी हमको दी गई। इसका भी पोजीशन वेक्टर में निकालना है, तो इसका भी इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अब हमको रेशो दिया है क्यू आर अपॉन क्यू पी, कितना है 3/2, 3:2। तो अब इसको समझिए, क्यू से लेकर आर तक कितना है, क्यू से लेकर आर तक 3 है, और Q से लेकर P तक कितना है, 2 यूनिट से। अगर मैं इसको रेशो की भाषा में बोलूँ तो 2K 3K ले लोगे, वो एक ही बात है। ठीक है, मैंने रेशो का फैक्टर 1 ले लिया। अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, या तो आप लगा दीजिए कौन सा, एक्सटर्नली वाला। एक्सटर्नली में क्या होता है, R डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो देखो R का डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको Q से, और R का ही लेना पड़ेगा P से। तो R का P से डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है। तो अब आप सही फॉर्मूला लगा पाएंगे अगर आप डिस्टेंसेस या रेशो ये वाला फैक्टर लेकर चलेंगे। तो R क्या कर रहा है, R डिवाइड्स, R किसको डिवाइड कर रहा है, QP को एक्सटर्नली इन। R से Q तक का देखो कितना है, 3, और R से P तक का कितना है, 1। तो 3:1 आपको लेकर चलना पड़ेगा और एक्सटर्नली का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब आपको सही आंसर मिलेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।